उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक हैं और चंपावत में ही स्थिति ये है कि यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है और जल स्रोतों के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है और इस कारण पेयजल समस्या भी विकराल होती ही जा रही है। रिपोर्ट के जरिए देखते हैं आखिरकार क्या कुछ स्थिति है। चंपावत के लोहाघाट में पेयजल समस्या, संघर्ष समिति की बैठक में बड़ा निर्णय। लोहाघाट में 1 मई से आंदोलन का ऐलान। उत्तराखंड में चंपावत के लोहाघाट में वर्षों से लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, लेकिन अब तक शहरवासियों की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया है। कहने को राज्य में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, लेकिन इससे लोहाघाट वासियों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। लिहाजा लोहाघाट के लोगों में सरकार और अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों ने संघर्ष समिति के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया है कि अब 1 मई से लोहाघाट में पेयजल संकट दूर करने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या इस नगर की है, जो इससे पहले योजना यहाँ पर हमारी योजना जो चल रही है 35 साल के लिए बनाई थी, लेकिन आज उसको 50 साल से भी ऊपर हो गया है और वो पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गई है। शासन और प्रशासन से बार बार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने बहुत लंबी डिमांड की है कि भाई इसको सरयू पेयजल योजना से जोड़ा जाए, लेकिन एन कैन में आई गई बातें यहाँ पर होती रही और अभी भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसकी डीपीआर तैयार की जाए, क्योंकि यहाँ का जनमानस हमेशा ठगता आ रहा है। इसलिए सभी लोगों का एक ही विचार है कि जब तक हम एक संघर्ष यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक हमें जो है ये सरयू पेयजल योजना नहीं मिल पाने वाली है। इसीलिए इस संघर्ष समिति ने 1 तारीख से इसी पानी की योजना के संबंध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे उप जिलाधिकारी कार्यालय में रखा गया है। सीएम ने दिया था शहरवासियों को आश्वासन, सीएम के आदेश पर भी काम नहीं हुआ शुरू। वर्षों से पेयजल समस्या तो जिम्मेदार कौन? प्रदेश में बीजेपी सरकार की स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोहाघाट दौरे के दौरान पानी के संकट को देखते हुए सरयू लिफ्ट योजना को जल्द शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। देहरादून में सीएम धामी लगातार बैठकें करते हैं और अधिकारियों से कहते हैं कि प्रदेश वासियों की समस्याओं पर गंभीरता से काम किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सीएम के आदेश को अधिकारी हवा में उड़ा रहे हैं, जिसका नतीजा है आज लोगों को आंदोलन की जरूरत पड़ रही है। हम सभी लोगों की एक ही डिमांड है कि भाई इतना लंबा शहर, इतना पुराना शहर, जो हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट का सबसे पुराना शहर है, पुराना परगना सबसे यहाँ पर है, अंग्रेजों के टाइम का परगना यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन आज तक जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमें पानी, बिजली, स्वास्थ्य के लिए भी आज जूझना पड़ रहा है। तो एक संघर्ष समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमें अब सरयू पेयजल योजना का पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिल जाएगा या सरयू पेयजल योजना का काम शुरू नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष समिति हमारी जो है यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेगी यहाँ की जनता को लेकर, क्योंकि सारी जनता जो लोहाघाट की जनता है वो इस समस्या से बहुत जूझ रही है। आज गर्मी का सीजन आ गया है, 5 दिन के बाद लोहाघाट के नगर को पानी मिल रहा है और जबकि 365 दिन का 100 दिन भी हमें पानी नहीं मिलता है और 365 दिन का हम लोग जो है यहाँ पर इसका किराया दे रहे हैं, जो भी इनका जल मूल्य होता है वो हम दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि आज हमें जो है इतनी बड़ी लोहाघाट, जो चंपावत शहर का सबसे बड़ा शहर है। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की वर्षों से मांग, अब तक विभाग ने तैयार किया है सिर्फ डीपीआर। बीजेपी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की घोषणा की थी। उम्मीद थी जल्द समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लोगों का कहना है कि योजना निर्माण में डीपीआर बनने की बात कहकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। संघर्ष समिति का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने लोहाघाट की जनता को झूठे आश्वासन दिए। जनता पानी के लिए तरस रही है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। सत्ता पक्ष के नेता सरकार की जय जयकार में लगे हुए हैं और विपक्ष सोया हुआ है। संघर्ष समिति ने कुछ समय पहले ही डीएम चंपावत को आंदोलन को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब तक नहीं आया।
तब से लोहाघाट संघर्ष समिति ने एक सही कदम उठाया है, क्योंकि हमने देखा है कि लोहाघाट में वर्षों से ये समस्या बनी हुई है और जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो लोहाघाट संघर्ष समिति के माध्यम से हम उठा रहे हैं। और सब जो पहला मुद्दा हमने उठाया है वो पानी का है। मेरे हिसाब से पानी की समस्या सारा लोहाघाट वर्षों से झेल रहा है और इसका तुरंत समाधान होना चाहिए। आंदोलन सफल बनाने के लिए दे समर्थन, सीएम से लेकर डीएम तक लगा रहे गुहार। शहर वासियों की समस्या पर ना तो सरकार गंभीर है, ना ही जिला प्रशासन, लिहाजा 1 मई से लोग आंदोलन करने वाले हैं। नगर की जनता के साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता और व्यापारियों का समर्थन मांगा जा रहा है। समिति का कहना है कि समस्या लोहाघाट नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की भी है, जहां जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। अगर सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण होता है तो नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द योजना निर्माण की मांग की है। इस मांग को लेकर हम 1 मई से हम आंदोलन में बैठेंगे और हम उन सारे शासन प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि वो आएँ और हमें उस समस्या के बारे में बताएं कि किस तरह से उसको हल किया जा सके। 2006 में कांग्रेस सरकार में तैयार हुआ था खाका। 2006 से ठंडे बस्ते में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना। केंद्र से राज्य तक सरकार तो बदली, तस्वीर नहीं। 2006 में कांग्रेस सरकार में सरयू नदी से लिफ्ट योजना का खाका तैयार किया गया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले में तीव्र कार्रवाई कर 47 करोड़ की डीपीआर केंद्र को भेजी थी। बीच में सरकार बदली तो योजना का क्रियान्वयन भी ठप पड़ गया। वर्ष 2012 में कांग्रेस सरकार ने फिर से योजना की डीपीआर केंद्र को भेजी, तब से ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। बाद में कई बार योजना की चर्चा हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम धामी ने जल्द काम शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ये सिर्फ आश्वासन ही है। 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन सरकार में किसका हो रहा भला? क्या बीजेपी सरकार करती है बड़ी बड़ी बातें? उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री तक गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। और अब जनता भी बीजेपी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। लिहाजा ये सवाल सबके सामने है कि डबल इंजन वाली सरकार या ट्रिपल इंजन वाली सरकार से किसका भला हो रहा है? जनप्रतिनिधियों का या अधिकारियों का या फिर जनता का? विचार कीजिए, बड़ा सवाल है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो पानी की समस्या एक बार फिर से लोगों की जान पर बनाई है। यहाँ पर 365 दिन में से मात्र 100 दिन भी इन गांव को पानी नहीं पहुंचता। चंपावत के लोहाघाट की तस्वीर ये है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ट्रस की तस बनी हुई है। पेयजल योजना यहां पर फेल होती हुई नजर आती है। सरकार चाहे तमाम बड़े दावे कर ले, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पीने का पानी तक इनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है, तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि सरकार योजनाएं लेकर आती है, चाहे वो जल जीवन मिशन क्यों ना हो, चाहे वो तमाम सरयू लिफ्ट योजना क्यों ना हो, लेकिन उसका लाभ हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता? आखिरकार 365 दिनों में से 100 दिन भी पानी यहाँ क्यों नहीं पहुंचता? अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, स्थिति देखिए कितनी भयावह हो चुकी है। 2006 से सरयू लिफ्ट योजना का काम शुरू करने की बात कांग्रेस सरकार के समय पर की गई, आश्वासन धामी सरकार ने भी दिया, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस सरयू लिफ्ट योजना की स्थिति क्या कुछ है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर और उसके आसपास क्षेत्रों की समस्या है, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेयजल की है। जो लोहाघाट के नगरवासी हैं उनको आजकल गर्मी के टाइम में मुश्किल से 4 या 5 दिन में एक बार, मुश्किल से आधा घंटा मुश्किल से उनको जो है पानी मिल पा रहा है, वो भी लोहावती नदी का दूषित पानी मिल पा रहा है। तो जो लोगों की बरसों से मांग है पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, लेकिन उस पेयजल योजना पे आज तक जो है डीपीआर से आगे कार्रवाई नहीं बढ़ पाई, जिस कारण जो अब लोगों की मांग है कि इस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को धरातल पर उतारा जाए, जिसके लिए एक लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का जो है यहाँ गठन किया गया है।
जिसमें जो है सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, क्षेत्रीय लोग जो है शामिल है। तो उनके द्वारा जो सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण के लिए 1 मई से आंदोलन जो वो करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय में नगर में जो पेयजल के लिए ऐसा हाहाकार मचा हुआ कि हर कोई जो है इस समय में पेयजल जुटाने की जुगत में लगा रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 मई से अब जन आंदोलन की तैयारी यहाँ पर ग्रामीण करने वाले हैं। आक्रोश लोगों में है क्योंकि काफी लंबे समय से यही समस्या से ये जूझ रहे हैं, और खास बात तो ये है कि सीएम धामी का विधानसभा क्षेत्र है। जी बिल्कुल, ये सीएम धामी का विधानसभा क्षेत्र नहीं, लेकिन सीएम धामी का जो है जिला जरूर है। और सीएम धामी के द्वारा भी जो है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की जो घोषणा की गई थी, जिससे लोगों को एक आस जगी थी कि अब सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण का मांग हो कि जो है मांग उनकी पूरी होगी। और जो पालिका चुनाव हुए थे उसमें भी जो भाजपा के नेता लोग थे व अन्य लोग थे, उन्होंने यहाँ जनता को आश्वासन दिया था कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार लाइए, उसके बाद हम जो है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण जो है किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो भाजपा के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनका कहना है कि योजना पे डीपीआर पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है जनता को बताया नहीं जा रहा है। लेकिन जो जनता वर्षों से ठगी जा रही है डीपीआर के नाम पर, अब उन्हें विश्वास नहीं है। तो जो आक्रोश जो उनका बढ़ा तो अब एक आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। जी नीति, तो देखिए, पानी की समस्या तो लंबे समय से बनी हुई है लक्ष्मण, और ऐसे में अब तो जन आंदोलन की तैयारी भी छिड़ने की तैयार है। तो ऐसे में अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी? क्या इस योजना को तत्काल रूप से प्रभावी किया जाएगा? डीपीआर से भी आगे काम किया जाएगा? जी अभी तक तो सरकार के द्वारा इसमें सिर्फ इतना ही कहा गया है, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं कि डीपीआर की कार्रवाई योजना पर गतिमान है, लेकिन उससे जो है जनता को जो बताया नहीं जा रहा कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। लेकिन जब आंदोलन होते हैं तो उसमें जो बड़ी बड़ी जब जनता सड़कों पर उतरती है तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है जनता के आगे। तो इस बार लोहाघाट वासियों ने मन बना लिया है कि जब तक सरयू लिफ्ट पेयजल योजना धरातल पर नहीं उतरेगी, उसका कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक जो है वो आंदोलन जो है करते रहेंगे। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पेयजल समस्या से लोहाघाट का ये गांव तरस रहा है। पानी की बूंद बूंद के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं, और ऐसे में जल संकट इनकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी बात बन चुका है। और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिरकार स्थिति ये कब बदलेगी, आखिरकार ये हालात कब तक सुधर पाएंगे। राजेंद्र पुनेठा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, समस्या देखिए बहुत ज्यादा भयावह है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सरकार क्या ये समझ पा रही है? सरकार यदि समझती तो इस पर अभी तक उचित कार्रवाई अधिकारियों द्वारा जनता के समक्ष पहुंचा दी गई होती। आज भी यह लग रहा है कि जब तक जनता सड़कों पर उतरेगी नहीं, जब तक आंदोलन नहीं होंगे, यह कोई भी कार्रवाई जनता के समक्ष लाने को तैयार नहीं। जी आज हमारी मजबूरी हो गई है, हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी हो गई है कि हमें एकजुट होकर सरकार को चेताना पड़ रहा है। आपने 1 मई से जन आंदोलन की तैयारी कर ली है कि सरकारों के कानों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि हम आखिरकार किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ एकमात्र ऐसा रास्ता बच चुका है जिसको लेकर सरकार सतर्क होगी और इस योजना पर काम किया जाएगा, लोगों को पानी मिलेगा? अभी तक हम लोगों के द्वारा अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञापन दिए गए, शिकायतें की गई। उन शिकायतों का कोई एक ऐसा परिणाम नहीं निकला जिससे जनता या कोई शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। तब यह मन बनाया कि अब जो भी कार्रवाई सरकार की हुई है संस्थान द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा, वह उस कार्रवाई को संगठन को प्रेषित करेगा, आंदोलन स्थल पर लाकर बताएगा, तभी यह आंदोलन रोका जाएगा, अन्यथा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। राजेंद्र जी, देखिए बड़ी बात यह है कि जब चंपावत के दौरे पर सीएम धामी रहे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्द ही सरयू लिफ्ट योजना का लाभ सभी जनता को मिल पाएगा, पानी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन क्या उसके काम में सिर्फ और सिर्फ यही देरी देखने को मिली, या फिर ये आश्वासन के रूप में ही लोगों को देखना पड़ रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सरयू पेयजल लिफ्ट योजना एक बड़ी योजना है। हम मानते हैं कि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन
जो इनके अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है डीपीआर में 2 साल लगेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। डीपीआर एक तरीका होता है जिस तरीके से हम जानकारी करते हैं कि इस कार्य को कैसे और किस तरीके से किया जाए। यदि एक डीपीआर बनाने में साल 2 साल कोई सरकार लगाती है तो यह हास्यास्पद है, क्योंकि डीपीआर अधिकारी कर्मचारियों का यदि कोई अति आवश्यक कार्य है तो मैं मानता हूँ डीपीआर 1-2-3 महीने द्वारा कराई जा सकती है। लेकिन राजेंद्र जी, देखने को तो यहाँ पर कुछ और ही मिल रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है। देखिए, बड़ी बात तो ये भी है ना कि सीएम धामी का खुद का विधानसभा क्षेत्र है और वो जल जीवन मिशन के तहत भी जगह जगह पानी मुहैया कराने की बात कहते हैं, अब तमाम दावे करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में ही यही समस्या लोग जूझ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल तो बनता है जी। तो राजेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जेजेएम योजना, जिसको हम वैकल्पिक योजना समझ रहे थे कि जब तक सरयू पेयजल लिफ्ट योजना का कार्य प्रगति पर होकर प्रारंभ होकर अंतिम रूप लेता, जब तक हम चाह रहे थे कि जेजेएम योजना से जो राहत जनता को दी जानी थी उसमें भी इनके द्वारा पूर्ण तरीके से काम नहीं किया गया, इनके अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, जो भी मॉनिटरिंग कर रहे थे उनके द्वारा। इसलिए जनता आज इस आंदोलन करने को बाध्य हो रही है। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, यहाँ पर समस्या तो जस की तस बनी हुई है। आश्वासन के अलावा यहाँ के लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है, जो कि अपने आप में सवालिया निशान खड़ा होता है कि उत्तराखंड में पेयजल की समस्या कब तक दूर होगी। तो ऐसे में संघर्ष समिति भी लगातार संघर्ष कर रही है। 1 मई से यहाँ पर एक जन आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को किस तरीके से सचेत किया जाएगा, इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। विपिन जी, जो कि लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं, जो कि अध्यक्ष है इस संघर्ष समिति के। विपिन जी, देखिए, स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। एकमात्र रास्ता आप लोगों के पास बचा है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिए हैं संबंधित अधिकारियों को। तो अब जो आप जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से सरकार को क्या कुछ सचेत करने वाले हैं? नमस्कार मैम, हमारा यही कहना है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभी लोहाघाट की जो पहली बड़ी समस्या है वो पानी की है। हमारी मूलभूत जो हमारी मांग है, 1 मई को हम जो एसडीएम कोर्ट में हम अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, वो पानी के लिए दे रहे हैं। तो हमारी मांग सरकार से बस इतनी सी है कि जैसे कि हम हमारे नगर के क्षेत्र के जो बड़े और बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सब लोग कहते हैं कि डीपीआर तो अलग अलग समय में कई बार बन चुकी है ना। तो अब हम चाहते हैं कि वो डीपीआर से योजना थोड़ा सा धरातल में आए और जल्द से जल्द लोहाघाट के लोगों को पानी मिले। हमारी यही एक मांग है। लेकिन विपिन जी, से पहले भी चंपावत के दौरे पर सीएम धामी रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द इस योजना पर काम किया जाएगा, लेकिन उससे अलावा भी ऑप्शन बी के तहत आप लोगों तक पानी मुहैया कराया जाएगा। तो उसको लेकर क्या ये सिर्फ आश्वासन के रूप में देखा गया था, या फिर कुछ धरातल पर स्थिति बदली है? नहीं मैम, फिलहाल तो अब ये आश्वासन ही है, क्योंकि लोहाघाट में तो पानी के लिए स्थिति जस की तस है। जैसे पहले थी वैसे ही आज है। पानी के लिए जो है लोहाघाट की जनता परेशानी है, बूंद के लिए परेशान है मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आजकल हमारे जो एक कुएं हैं अगल बगल के धारे नौले हैं, वो भी सूखने की कगार पे हैं। बिल्कुल, 1 मई को आप आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे आप? मैम, हमारी बस रणनीति यही है कि हम 1 मई से धरना स्थल में अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठेंगे। उसके बाद अगर जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदारी व्यक्ति जो ये पानी के संबंधित हमारे पास आएंगे, तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे पूछेंगे कि लोहाघाट की जनता को पानी कब तक मिलेगा, हमें कम से कम समय का तो पता चले। बिल्कुल विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये पानी की समस्या है, इसका जल्द से जल्द निस्तारण भी होना चाहिए।